हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं काले जादू की उत्पत्ति के बारे में, यानी कि उसके इतिहास के बारे में। दोस्तों, काला जादू अक्सर रहस्य और भय में डूबा हुआ है। सदियों से आकर्षण और चिंता का विषय रहा है। इसकी उत्पत्ति उतनी ही विविध है जितनी कि इसे जन्म देने वाली संस्कृतियाँ और मान्यताएँ। इस लेख में हम काले जादू की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक उत्पत्ति का पता लगाएंगे। इस रहस्यमयी प्रथा पर प्रकाश डालने के लिए विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और गैर धार्मिक स्रोतों से अंतर्दृष्टि प्राप्त करेंगे। दोस्तों, काला जादू एक शब्द है जिसका उपयोग अलौकिक प्रथाओं का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है। इसके बारे में माना जाता है कि वे कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अंधेरे बलों या बुरी आत्माओं का उपयोग करते हैं। इसकी उत्पत्ति विभिन्न समाजों की प्राचीन मान्यताओं और परंपराओं में गहराई से निहित है। जैसा कि प्राचीन मिस्र में काले जादू का पता प्राचीन मिस्र में लगाया जा सकता था, जहां जादू टोना और मंत्रों का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों का एक अभिन्न अंग था। द इजिप्शियन बुक ऑफ द डेड एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें मृतक को उसके बाद के जीवन के मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से मंत्र शामिल हैं। मेसोपोटामिया, सुमेर और बेबीलोन सहित मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं में जादू के विभिन्न रूपों का अभ्यास किया जाता था। इस समय की मिट्टी की गोलियों में दूसरों को नुकसान पहुंचाने या व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अनुष्ठानों और शापों का उल्लेख किया गया है। हिंदू धर्म में तंत्र और काले जादू में विश्वास है, जो अक्सर देवी काली की पूजा से जुड़ा हुआ है। कौला और अघोरी संप्रदाय अपनी गूढ़ प्रथाओं के लिए जाने जाते हैं, जिनमें ऐसे अनुष्ठान शामिल हैं जिन्हें कुछ लोग काला जादू मानते हैं। इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान काले जादू की प्रथा की निंदा करती है और इसे अविश्वास का एक रूप बताती है। हालांकि इस्लामी इतिहास में काले जादू के संदर्भ में, विशेष रूप से उन जादूगरों की कहानी में जिन्होंने पैगंबर मूसा को चुनौती दी थी। ईसाई धर्म में, जबकि ईसाई धर्म अस्पष्ट रूप से काले जादू का समर्थन नहीं करता है, बाइबल में जादू टोना या भविष्यवाणी का संदर्भ है। नए नियम में एक जादूगर साइमन मैगस की कहानी है, जो पवित्र आत्मा की शक्ति खरीदना चाहता था। जादू के बारे में प्रारंभिक ईसाई चिंताओं को दर्शाता है। गैर धार्मिक स्रोतों से जानकारी लेते हैं। काला जादू विभिन्न गैर धार्मिक ग्रंथों और लोक कथाओं में भी अपना स्थान बना चुका है। मध्ययुगीन ग्रीमोयर लेखकों की कृतियों जैसी की ऑफ सोलोमन में आत्माओं को बुलाने और गुप्त अनुष्ठान करने के निर्देश शामिल हैं। सामान्य सूत्र, काले जादू की विविध उत्पत्ति के बावजूद एक सामान्य सूत्र है जो संस्कृतियों और समय अवधि में इसके अभ्यास को जोड़ता है। व्यक्तिगत या द्वेषपूर्ण उद्देश्यों के लिए अलौकिक शक्तियों के हेरफेर में विश्वास। यह विश्वास अक्सर सत्ता, नियंत्रण या बदला लेने की इच्छा से उत्पन्न होता है। पवित्र पुस्तकों और गैर धार्मिक ग्रंथों से उदाहरण, कुरान, और उन्होंने इसके बजाय वही किया जो शैतानों ने सुलेमान के शासनकाल के दौरान पढ़ा था।
यह सुलेमान नहीं था जिसने अविश्वास किया था, बल्कि शैतानों ने अविश्वास किया था जो लोगों को जादू सिखाते थे। कुरान सूरह अल-बकरा चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 102। बाइबल, तुम्हें किसी जादूगरनी को जीवित नहीं रहने देना चाहिए। निर्गमन चैप्टर नंबर 22 आयत नंबर 18 ESV। इजिप्शियन बुक ऑफ द डेथ, प्राचीन मिस्र। हे नट के पेट में तारे, हे आत्माएं जो देवताओं और मनुष्यों के शरीर बुनती हैं, उसे बचाओ, उसकी रक्षा करो जो मृत्यु के बाद उसके साथ ऐसा करेगा। सोलोमन की कुंजी से जो अनुष्ठान विधिवत किया जा रहा है, आप कौवे या गिद्ध के आकार में बुरी आत्माओं को देखते हैं, और जब आप उन्हें आते हुए देखते हैं तो उन्हें अपनी मांग बताएं और देखें कि वे तुरंत मान लेंगे। दोस्तों, काले जादू की उत्पत्ति मानव इतिहास की जितनी ही विविध है, जो संस्कृतियों, धर्मों और विश्वास प्रणालियों में फैली हुई है, जबकि कुछ लोग इसे अलौकिक पर नियंत्रण स्थापित करने के साधन के रूप में देखते हैं, अन्य इसे भय और निंदा की दृष्टि से देखते हैं। किसी के दृष्टिकोण के बावजूद काले जादू का चलन मानव विश्वास और संस्कृति का एक रहस्य और जटिल पहलू बना हुआ है, जो हमारे साझा इतिहास में बुना गया है। आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। जय हिंद।